हेलो गाइस, वेलकम टू नीट सत्यजीत चैनल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, और ये मैं कंप्लीट करा दूंगा कुछ ही दिनों में। तो आप लोग बने रहना, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, नीट हर साल के अच्छे खासे बना लोगे आप लोग। और ये मैं एकदम भी फास्ट में नहीं पढ़ाऊँगा, बहुत स्लो वे में पढ़ाऊँगा। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप लोग ये पढ़ लेना। और नोट्स मैंने अपनी रिएक्शन नोटबुक जो बनाई है, जो मैंने हर एक रिएक्शन लिखे हुए, तो ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बीच बीच में, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर। तो हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन। तो पहली बात, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन होता क्या है? तो हेलो हेलो का मतलब सीधे याद रखना कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हेलोजन अटैच है उसको हम हेलो के टर्म में बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल FCl Bri, ये आप लोग हर जगह देखने को मिलेगा, लगभग पूरी इन चैप्टर्स में हर जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो जिनको हम लोग हेलोजन बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इस लाइन का सीधा सा मतलब है, एरोमेटिक कभी भी आए तो याद रखना बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा, और एलोफेटिक यानी नॉर्मल चेन टाइप, मतलब सीधी सीधी, बाय द हेलोजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अल्केन याद रखना सीधी रिंग होगी, और अल्काइल याद रखना उनमें से एक हाइड्रोजन हटा के कुछ और रिप्लेस करेंगे तो उनको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन एंड अराइल हैलाइड, हेलो अरीन, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे रिस्पेक्टिवली। हेलो अल्केन कंटेन हेलोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसका सिंपल सा मतलब है जो कि मैं इस पेज में बता दूंगा। देखो, ये जो कार्बन है इस पे ऐसे हेलोजन, और ये कुछ भी हो सकता है, Cl Br I F। नॉर्मल केसेस में ये F नहीं होता, ये एक रिएक्शन होगा, शॉर्ट्स रिएक्शन बोलेंगे, जिसमें ही सिर्फ ये F का इन्वॉल्वमेंट होगा। नॉर्मली ये नहीं होता, और ये नॉर्मली ये सब आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे मार्कोनिकॉफ या एंटीमार। इसके बारे में हम लोग फर्दर बात करेंगे। जो लोग न्यू हैं उनको ये नहीं पता होगा, ये आगे जाके पता करेंगे। तो फर्दर हम लोग अभी पढ़ते हैं। तो sp3, यानी मैंने बताया ये sp3 होगा, ये वाला, ये sp3 को डायरेक्टली अटैच हेलोजन है तो इसको sp3 कार्बन बोलेंगे, जिस पे हेलोजन अटैच है। और अगर ये इस तरह होता तो ये हो जाता sp2, और अगर ये इस तरह होता तो इसको बोलते sp। ये sp, देखो इसके लिए सिंपल सा याद रखना कि जब भी ये C डबल बॉन्ड C होगा तो इसको बोलेंगे sp2, और जब भी सिंगल होगा तो sp3, और जब भी ट्रिपल होगा तो sp। इन दोनों का थोड़ा उल्टा होता है, याद रखना। नॉर्मली हम सोचते हैं कि तीन बॉन्ड है तो इसको बोलेंगे sp3, तो ऐसा नहीं होता, इसको sp बोलते हैं। और एक बॉन्ड है तो इसको sp3 बोलते हैं, और दो बॉन्ड तो यही देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो इसको sp3 बोलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसका sp2 बोलेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको sp बोलेंगे। तो इतनी सी बात है। और याद रखना मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक में नॉर्मली ये होता है, F जो आएगा जहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे, X को रिप्लेस करके यहाँ पे F ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा शॉर्ट्स रिएक्शन में।
जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो यहाँ पे थे मैनी हेलोजन कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकर इन नेचर। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो नेचर में होते हैं, बहुत बेसिक्स है। एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल। क्लिनिक यानी हम लोग, क्लिनिक तो ऑब्वियसली सबको पता ही रहता है, मेडिकल भी एक क्लिनिकल टर्म है, तो ये सब याद रखना। मेडिकल में भी बहुत सारे केमिस्ट है जो कोई केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं, ये भी याद रखना। दिस क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाउंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डे टू डे लाइफ, जो कि नॉर्मली हम लोग डे टू डे लाइफ देते हैं। बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि कर्ड बनाना लैक्टिक एसिड करता है, तो वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। ये बस आप इतना याद रखना है, असर्शन रीज़न में ऐसा कुछ पॉइंट आ जाए तो सही होगा, क्योंकि नीट में बहुत सारे AR क्वेश्चन आ रहा है। तो फर्दर पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर रिलेटिवली non-polar compound and has starting material for synthesis of wide range of organic compound। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में मदद करते हैं हम, याद रखना। और रिलेटिवली नॉन पोलर के लिए यूज़ करते हैं। पोलर, नॉन पोलर ये हम लोग केमिकल कंपाउंड में बाद में पढ़ेंगे। आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा एकदम डिटेल वे में। क्लोरीन कंटेन एंटीबायोटिक, यानी क्लोरीन का बहुत यूज़ होता है एंटीबायोटिक्स में, ये याद रखना बेसिक सेटअप में। फिर इसके बाद क्लोरम फिनिकल प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड। ये याद रखना, जीके में भी यूज़ होता है कि क्लोरम फिनिकल है जो थायराइड फीवर में यूज़ होता है, क्लोरम फिनिकल। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेन हार्मोन थायरोक्सिन द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज गोइटर। ये हम लोग बायोलॉजी में लास्ट चैप्टर जो 11th का उसमें भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, आप भी NCERT के बारे में लिख देना। थायरोक्सिन गोइटर की डेफिशिएंसी, थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है। फिर इसके बाद द डेफिशिएंसी ऑफ विच कॉज द डिजीज कॉल्ड गोइटर, यह भी बताया। सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड क्लोरोक्विनिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो ये भी मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, क्लोरोक्विनिन यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। याद रखना, ये सही स्टेटमेंट है। ये एक गाली से भी याद कर सकते हो, MC, तो मैच बनाने में इजी पड़ेगा। फिर इसके बाद क्लोरोक्विनिन ये हो गया। हेलोथेन इज़ यूज्ड फॉर द एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक यानी जो वो इंजेक्शन देते हैं ना, कुछ भी ऑपरेशन जो सर्जन ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑपरेशन के टाइम में जब सुलाना होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है तब सुलाते हैं, तब यूज़ करते हैं हेलोथेन का एंटीसेप्टिक। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, जब एंटीसेप्टिक देते हैं तो डॉक्टर चेक कैसे करेगा, वो आपको मारेगा और हेलो हेलो बोलेगा। अगर हेलो हेलो आप नहीं सुन पाए तो मतलब आप सो गए, यानी हेलोथेन का यूज़ हो चुका है ड्यूरिंग सर्जरी। देखो सर्जन यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सर्टेन fully fluorinated compound are being considered as potential blood substitutes in surgery। तो ब्लड में भी बहुत अच्छा खासा ये और केमिस्ट्री का यूज़ होता है, तो ये भी याद रख लेना। इसके बाद इन दिस यूनिट यू विल स्टडी द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनोहेलोजन कंपाउंड। तो हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी मैं बाजू में लिख रहा हूँ तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर या मॉक टेस्ट में मिल जाएगा देखने को। और ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो देखो गाइस, मैं अपने हाथों से वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से, और इसमें में भी हो सकता है क्लियरिटी अच्छी ना हो कंपेयर टू किसी कैमरा से रिकॉर्डिंग से। तो
तो अभी एडजस्ट कर लेना, मैं प्लान करूँगा कि फ़र्दर कुछ इसमें अपडेट लाऊँ। तो थैंक यू, टेक केयर।